नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए से एक के बाद एक गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग सच में पूरी तरह निष्पक्ष था? आज हम आपके सामने वो सारे तथ्य खुलकर रखने जा रहे हैं जो बार-बार विपक्ष के नेता और राजनीतिक विश्लेषक उठा रहे हैं। सबसे पहले बात चुनाव आयोग की। आरोप ये है कि एनडीए के शपथ ग्रहण समारोह में चुनाव आयोग ने दरी भी नहीं लगने दी, कुर्सी भी नहीं, टेंट कनात भी नहीं, लेकिन बाकी हर सुविधा पूरी दी गई। कहा जा रहा है अगर इजाजत मिल जाती तो गांधी मैदान में भी यही सब हो जाता। पूरे चुनाव में ऐसा लगा ही नहीं कि चुनाव आयोग जिंदा है और सक्रिय है। एक भी कदम ऐसा नहीं उठाया जिससे लगा हो कि वो साफ सुथरे चुनाव चाहता है। सबसे बड़े आरोप पर बाहर से वोटर लाना दावा है भाजपा ने दूसरे राज्यों से स्पेशल ट्रेनें बुक करवाई, खर्चा पानी दिया और हजारों लोगों को बिहार लाया गया। कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेता चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने मुंह तक नहीं खोला। 3 नवंबर 2025 में एक ट्रेन चली 10 बजे सुबह। वो ट्रेन करनाल से चली और पानीपत से होते हुए बरौनी गई। इसमें 1500 लोग थे। ये हमें जानकारी है, मिली है जानकारी। एक और ट्रेन चली 11 बजे उसी दिन 3 नवंबर, वो भी करनाल से चली और वो वाया पटना भागलपुर गई। उसमें भी 1500 लोग थे। ये भी हमें जानकारी मिली है। एक तीसरी ट्रेन चली 3 बजे और एक चौथी ट्रेन चली वो भी 4 बजे, और दोनों वो ट्रेन 3 और 4 की गुरुग्राम से चली और पटना होती हुई भागलपुर गई। तो इन 2 ट्रेन में लगभग 3000 लोग थे। तो अगर आपको गिनती करिए चारों ट्रेनों की, तो लगभग समझ लीजिए कि 6,000 लोग थे। तो 6,000 लोग, ये अब सवाल ये उठता है कि ये लोग चुनाव में, या तो ऐसा है कि भाई केवल हरियाणा में ही स्पेशल ट्रेन चलने की ज़रूरत है कि क्योंकि ये 6,000 लोग बिहार से हैं तो वहाँ जाकर निश्चित रूप से वोट करेंगे, या तो ये है या इनको भेजा गया है। 2 ही बातें हो सकती है ना। तो अगर तो ये हैं जो जेन्युइन वोटर हैं, फिर तो अपने ट्रेन लेकर खुद जाएंगे, फिर तो उनको ज़रूरत नहीं है कोई स्पेशल ट्रेन की। और अगर वाकई में वहाँ गए हैं, जो उनका प्लान है, जिस वजह से वहाँ पहुँचाया गया है, तो आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है। ये धांधलेबाजी तो होती रही है। मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से है, मंत्री जी क्या सच में ये स्पेशल ट्रेनें चली थी? जनता को सब बताना आपकी भी जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग का अपना नियम है, कोई भी पार्टी वोटरों को लेकर नहीं आ सकती। ये आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है, फिर भी चुनाव आयोग सोता रहा। अब बात पैसे बांटने की। प्रशांत किशोर ने साफ कहा 10,000 सबको है। हर विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62,000 लोगों को कम से कम 10,000 रुपया सीधे तौर पर सरकार ने दिया है। सिर्फ किस्त के तौर पर, बयाना के तौर पर 10,000 रुपया उसको दिया गया और पूरा सरकारी तंत्र लगाया गया लोगों को ये बताने के लिए कि अगर आप एनडीए को वोट देते हैं तो आपको 10,000 रुपए के साथ साथ आने वाले 6 महीनों में 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। इसको करने के लिए पूरा सरकारी तंत्र लगा। जीविका की दीदियों को बैठाया गया, जितने यहाँ पर आशा आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं उनकी सैलरी, उनका मानदेय बढ़ाकर उनको जोड़ा गया। लोग कह रहे हैं भैया काडर कहाँ है? मेरे भाई 2 लाख लोगों को, आप ध्यान रखिए, सिर्फ 10,000 रुपए लोगों को नहीं दिया गया है। हर विधानसभा में, मैं बहुत जिम्मेवारी से जो सरकारी आंकड़ा है वही बता रहा हूँ, हर विधानसभा में 60 से 62,000 महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया है। करीब करीब 1 लाख आंगनवाड़ी सेविका, आशा वर्कर और ममता की से जुड़ी हुई महिलाओं को करीब करीब सरकार ने 10,000 करोड़ रुपया अलग से दिया है। इसके साथ ही विकास मित्र और टोला सेवकों को 25,000 रुपया एक बार में, और जो लोग प्रवासी मजदूर बाहर से आए उनको 5,000 रुपया दिया गया है कपड़ा के नाम पर। तो कुल मिलाकर 29,000 करोड़ रुपया, करीब करीब 29,000 करोड़ रुपया बांटा गया है। 40,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की गई है। अब हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे हैं ये कहने के लिए कि इसी वजह से हम लोग चुनाव हार गए। मेरा अब सीधा सरकार से एक आग्रह है कि आपने 2 लाख रुपए देने का वादा किया है, जनता ने आपको मत दे दिया, अब आप सत्ता में बैठे हैं, तो कृपा करके जो 1.5 लाख महिलाएं, 1.5 करोड़ महिलाएं हैं,
जिनको आपने 10,000 रुपया दिया है, उन सभी महिलाओं को अगले 6 महीने में 2 लाख रुपए तक देने की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, बिहार से पलायन बंद हो जाएगा। और अगर आपने ये नहीं किया तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आपने ये 10,000 रुपया किसी योजना के तहत नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदने के लिए दिया था। तो क्या था? प्रशांत किशोर से पूछा गया क्या वोट चोरी हुई, क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष था? उन्होंने कहा आखिरी 2 घंटे में 15 से 20% वोट अचानक बढ़ना, उसकी डिटेल न देना, 3 दिन बाद आंकड़े बताना, ये गंभीर सवाल है। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। बूथ पर जीविका दीदियों को ड्यूटी, जिनको टारगेट दिया गया हो कि इतने वोट दिलवाओ, उसी को बूथ पर बैठाया जाए। कितना सही है ये? मधुबनी का उदाहरण लीजिए, वहां उपेंद्र कुशवाहा की छोटी पार्टी के उम्मीदवार को 1 लाख से ज्यादा वोट मिले। अब सवाल ये है, मधुबनी में कितने लोग उनके पार्टी का चिन्ह तक जानते हैं, फिर भी इतने वोट कैसे मिले? दोस्तों, पहले चुनाव में उद्योगपति, सपोर्टर, पार्टियां अपनी अपनी साइड होती थी। अब चुनाव आयोग भी एक साइड लेता दिख रहा है। जब चुनाव आयोग भी एक तरफ खड़ा हो जाए तो चुनाव वन साइडेड हो जाता है। मोकामा में हत्या का आरोपी उम्मीदवार खातों में पैसे डाले जाना, बाहर से वोटर लाना, चुनाव आयोग को कुछ नहीं दिखा। तो सवाल आपसे है, क्या बिहार चुनाव सच में निष्पक्ष था? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगर आपको सच की आवाज पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।